राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को भाई बहन के प्यारे पर्व की, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आपको अपने भाई को राखी कैसे बांधनी है। अब आप में से बड़े सारे लोग कहोगे दीदी हम शुरू से राखी बांध रहे हैं, हमें पता है राखी बांधने का प्रोसेस क्या है, हम लोग रोज हर बार ही राखी बांधते हैं, इस बार हम क्या नया करेंगे। लेकिन हर बार आप जो गलती करते हैं वो गलती इस बार ना करें, इसलिए ये वीडियो आपको जरूर और जरूर देखनी है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप जब राखी बांध रहे हो अपने भाई को, तो एक तो वो 2 बजे के बाद हो, क्योंकि 2 बजे से पहले भद्रा का साया है और भद्रा में राखी बांधने की मनाही होती है। दूसरी बात, जब भी आप भाई को राखी बांधने, मेक श्योर आपका भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठा हो, जिसको कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण में अगर भाई बैठा हो तब उसको राखी बांधते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बोला जाता है। उसके बाद न केवल बहन को अपना सिर ढक के राखी बांधनी चाहिए, अपितु भाई के सिर पे भी रुमाल रखना चाहिए। रुमाल रख सकते हैं, कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, भाई के सिर पे भी रुमाल रखना चाहिए। उसके बाद आप अपने भाई को सबसे पहले तिलक लगाइए। तिलक लगाना मैंने कल भी सिखाया कि आपको ये वाला जो तिलक देख रहे हो ना, जो ये वो कितना बड़ा कर लिया मैंने, इसको कहते हैं विजय तिलक। तो ऐसा विजय तिलक आपको लगाना है। तिलक आपको 3 चीज़ों से मिला के बनाना है, हल्दी, केसर, थोड़ा सा उसमें एक चुटकी चूना भी डाल लीजिए ताकि वो जो है लाल हो जाए। हल्दी, केसर और चंदन को मिलाकर आप लोग तिलक बनाइए, वो तिलक लगाइए। उसके बाद अक्षत, याद रखिए चावल हमेशा साबुत होने चाहिए, अक्षत उनके ऊपर डालें। भाई के हाथ में फूल हो या फिर मुट्ठी जो होती है, जब वो राखी बांधते वक्त आगे मुट्ठी करता है, तो भाई के हाथ में फूल हो सकता है, नारियल हो सकता है, ठीक है ना, या फिर पैसे होने चाहिए। खाली हाथ अगर भाई का होता है तो उसमें राखी नहीं बंधवाते हैं। राखी को तभी बांधे जब भाई के हाथ खाली नहीं होना चाहिए। राखी बांधते वक्त हमेशा राइट हैंड में ही राखी बांधनी चाहिए। बांधते वक्त हमेशा सीधे हाथ का ही उपयोग करें, मतलब सीधे हाथ में ही आपको हमेशा राखी बांधनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। उसके तत्पश्चात क्या करना है, आपने राखी बांध दी और राखी बांधने के बाद आपको भाई को मीठा खिलाना है। मीठे में आप शहद का उपयोग जरूर करें, 1 चम्मच भर के आप उनको शहद खिलाएं। शहद खिलाने के बाद फिर आप कुछ मीठा खिला सकते हैं, जैसे कि कोई स्वीट जो आपने रखी है। बेसिकली जो आप स्वीट रख रहे हो, जो भी आप मिठाई वगैरह रख रहे हो, वो पीली या फिर सफ़ेद हो तो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद भाई का कर्तव्य बनता है कि भाई को पैसा दें। सोना नहीं देना चाहिए, सोना गर्म होता है, इसलिए सोने देने की मनाही होती है। या फिर कोई भी धातु की चीज़ें नहीं देनी चाहिए जिससे उनकी बहन के ग्रह प्रभावित होते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि आप उनको पैसा दे दीजिए। उसके बाद बहन का फ़र्ज होता है कि आपने जिस थाली से आरती उतारी है उस थाली में कुछ पैसे 11 रुपये या फिर 21 रुपये रखें, उसको अपने भाई के ऊपर से उतारें और वो किसी गरीब को दे दें। 1 मुट्ठी पीली सरसों लीजिए और उस पीली सरसों से अपनी भाई की नज़र उतारिए और उस पीली सरसों को घर के बाहर फेंक दीजिए। साथ ही के साथ तांबे के लोटे में गंगा जल लीजिए और तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर भाई के ऊपर छिड़क दीजिए। इससे आपदाओं से मुक्ति मिलती है। जिस दीपक से आरती करी है उस दीपक को आप मंदिर में अवश्य रखें। कहते हैं वो दीपक जितनी देर तक जलता है भाई की आयु उतनी बड़ी होती है, उतनी बड़ी होती है। आरती की थाली में आपको बहनों का फर्ज है कि उसमें कुछ चॉकलेट या फिर कुछ बिस्किट अगर जरूर रखें। जब भी आप आरती कर रहे हो तो आरती के बाद वो चॉकलेट बिस्किट भी किसी गरीब को अवश्य दें। भाइयों का कर्तव्य है कि वो बहनों को पैर अवश्य छुए। बहन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन बहनों का आशीर्वाद लेने से चंद्रमा आपका प्रबल होता है। बहनों का ये कर्तव्य होता है कि भाई को अपने हाथों से आशीर्वाद अवश्य दे। बहनों का ये कर्तव्य है कि जब भी आप मिठाई दे रही हैं तो पीली रंग की मिठाई होनी चाहिए या फिर सफ़ेद रंग की मिठाई होनी चाहिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप जरूर और ज़रूर दें, जिससे कहते हैं कि रोग जल्दी से भैया के निकट नहीं आता है। याद रखिए चावल का एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। साथ ही के साथ जो हाथ में मुट्ठी में जो पैसे थे उन पैसों को किसी गरीबों को दे दें, या फिर हाथ में जो फूल थे वो फूल किसी नदी में बहा दे। साथ ही के साथ अगर नारियल हाथ में रखा हुआ है तो वो नारियल फोड़ के भाई बहन खाएं। अगर आपकी भाई बहनों की आपस में नहीं बनती है तो आपको बहुत सिंपल सा तरीका करना है। भाई बहन की आपस में नहीं बन रही है तो एक ही थाली में भोजन करने से भाई और बहन के रिश्ते में प्यार बढ़ता है। याद रखिए आप लोग एक ही थाली में भोजन कीजिए, जिससे आपके भाई बहन के रिश्ते का जो प्यार है वो जरूर जरूर बढ़ता है। एक ही थाली में भोजन करने से भाई बहन के रिश्ते में प्यार बढ़ता है। बहनों का ये कर्तव्य है कि उस दिन काले, नीले,
भूरे रंग के कपड़े मत पहने। भाइयों का भी कर्तव्य है काले, नीले, भूरे रंग के कपड़े ना पहने। हमेशा नहा कर ही राखी बांधे। सबसे पहले अपने इष्ट देव को राखी बांधे, उसके बाद अपने पितरों को लिए राखी समर्पित करें, उसके बाद ही भाई को राखी बांधे। इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप कोई आउटिंग इत्यादि पे भी जा सकते हैं, लेकिन राखी का पावन पवित्र त्योहार है, आप भाई और बहन आपस में घूमें जरूर। राखी का पावन पवित्र त्योहार है, इस दिन घेवर का भोग जरूर बनाएं और घेवर जरूर और जरूर आपको खाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।